We've all had those conversations that feel very forced and that are filled with और सुना and eventually that lead to an awkward silence. लेकिन आज मैं आपको वो 4 टॉपिक्स बताऊंगा जिनकी बेस पर आप बातचीत कर सकते हैं और एक्चुअली कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करके एक मीनिंगफुल फ्रेंडशिप कायम कर सकते हैं that might last. इन 4 टॉपिक्स के साथ आप सिर्फ स्मॉल टॉक ही नहीं करेंगे but you can actually have a meaningful conversation. So what are these 4 topics? Ford, F-O-R-D. और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा. So before we go into the details, don't forget to subscribe to our channel, The Men's Guide. So the F in Ford stands for family. Family is a topic जिसमें आप पूरे घंटों बात कर सकते हैं किसी से. Everyone has a family. Parents, siblings, relatives, aunt, uncle, सबके ही होते हैं. Family is something जिसका हमारी लाइफ पे अर्ली स्टेजेस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. स्टडी शो कि अगर कोई आपसे अपनी फैमिली के रिलेटेड बात करता है तो दैट मीन्स दैट दे जेन्युइनली फील अ कनेक्शन विद यू एंड दे ट्रस्ट यू. अब फैमिली की बातचीत इज अ वेरी पर्सनल मैटर और इसी तरह मुंह उठा के किसी को भी नहीं कह देते कि यार आपकी फैमिली कौन है, कैसी है और क्या है. तो फैमिली से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए देयर आर 2 ways यू कैन फॉलो. तो पहला तरीका है कि आप अपनी फैमिली की बातचीत शुरू कर दीजिए. और वो कैसे की जाए? तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक महफिल में खड़े हैं एंड आप किसी को ऊंचा बोलता सुनते हैं तो यू कैन टेल द अदर पर्सन कि यार मेरा बड़ा भाई भी ऐसे ही बातें करना पसंद करता है और वो भी बहुत ऊंचा बोलता है. एंड यू कैन इवेंचुअली आस्क हिम अबाउट हिज ओल्डर ब्रदर दैट इफ ही हैज वन, इफ ही हैज एनी सिबलिंग्स, दिस विल इवेंचुअली क्रिएट अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन यू टू. से आप अगले बंदे से पूछ सकते हैं इफ ही हैज एनी सिबलिंग्स और नॉट, इफ ही इज द ओनली चाइल्ड, और अगर if he is the only child, how does it feel like being the only child? This will eventually lead you to talking about your families and building a meaningful conversation. और दूसरा तरीका है कि आप अगले के बारे में कुछ assume कर सकते हैं. जैसे if you see the other person meeting people, आप ये assume करके उसको कह सकते हैं कि यार you seem like you're from a very big family जिसमें आप लोग सारे इकट्ठे रहते हैं और काफ़ी मिलनसार लग रहे हैं. तो इससे अगला बंदा क्यूरियस हो के आपको पूछेगा ज़रूर कि आपको ऐसा क्यों लगता है. And even if the assumption is correct or wrong, you'll end up having a meaningful and a long conversation. The second topic is occupation. 45% of our time is spent in our occupation, whether be it in school or at work. ये सबसे कॉमन टॉपिक है जिस पे आपने सुना होगा लोग बातचीत कर रहे होंगे जैसे कि यार तेरा मेजर क्या है, तू कर क्या रहा है. बट ये सिर्फ सरफेस लेवल के सवाल आता है. इसी बात को आप मजीद डीपली भी बात कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क समवन कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग एंड दे टेल यू दैट ही और शी इज अ टीचर, तो आप सीधा डायरेक्ट ये ना बोलोगे ओके आप क्या पढ़ाते हो. आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि यार आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट बीइंग अ टीचर, व्हाट्स इट लाइक. इस तरह के क्वेश्चंस लीड टू अ मोर insightful and deep conversations. Instead of just answering very simply, you can enhance your conversation into a more meaningful and deeper conversation. People love talking about what they do. Eventually, they'll start sharing their experience with you, which will lead to this conversation becoming more interesting and beneficial for you both. The third topic is recreational. इसमें आप अगले बंदे की हॉबीज डिस्कस करते हैं. काफी हद तक सिमिलर है ऑक्यूपेशन डिस्कस करने के, बट इसमें यू कैन आस्क समवन व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हो यार कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, एंड वो जवाब देते हैं कि जी अगला बंदा लव्स टू गो ऑन बाइकिंग टूर्स. लेकिन इसमें अब ये कि आपके पास 2 सिचुएशंस है. एक आपको पता है कि बाइकिंग क्या है और दूसरा आपको पता ही नहीं है सिर पैर कि भाई बाइकिंग होती क्या है. तो दोनों आपके लिए फायदेमंद है. अगर आपको नहीं पता तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड लर्न अबाउट व्हाट देयर हॉबी इज. कि आप उनसे पूछ सकते हो यार क्या चीज़ क्या है, एंड यू कैन लर्न समथिंग न्यू एंड देड लव टू टॉक अबाउट इट. एंड अगर आपको ऑलरेडी पता है कि उनकी हॉबी क्या है तो यू हैव मोर टॉपिक्स टू डिस्कस विद इन दैट टॉपिक. इससे अगले बंदे को वाकई लगेगा कि यार आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इन व्हाट दे आर सेइंग. इससे आपका आपस में रिलेशन भी बेहतर होगा और आपका कॉन्वर्सेशन भी मोर इंटरेस्टिंग होगी. सो द लास्ट टॉपिक इज ड्रीम्स. ये सबसे पावरफुल और सबसे मुश्किल टॉपिक है जिसपे आप बात कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुई होती. ड्यू टू फैमिली रीजंस और एनी एक्सटर्नल रीजन ज़्यादातर लोगों की ड्रीम्स अनफुलफिल्ड ही रह जाती हैं. अगर तो आपको कोई अपनी ड्रीम्स बता देता है एंड यू शो सपोर्ट टुवर्ड्स देयर ड्रीम्स तो इवेंचुअली दिस विल लीड टू देम ट्रस्टिंग यू एंड फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद यू. आपको एक आइडिया हो सकता है किसी की ड्रीम के बारे में उसके इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में बात करके. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको कहता है कि यार आई लव टू डांस, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि यार आपने इसको प्रोफेशनली परस्यू करने का कभी सोचा है. एंड आफ्टर दिस दे माइट ओपन अप टू यू अबाउट देयर ड्रीम कि यार वो क्यों नहीं कर सके एंड क्या वजह बनी. एंड इवेंचुअली दिस विल लीड टू बोथ ऑफ यू हैविंग अ डीपर एंड मोर इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. तो ये थे वो 4 टॉपिक्स जिसके ऊपर आप किसी से भी एक मीनिंगफुल और एक लंबी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं.
अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं जो कि हेल्प आउट कर सकती हैं तो प्लीज वुड लव टू नो, डू लीव अ कमेंट. सो टिल देन सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel for more insights and to become the best version of yourself.